असल एक्टर कभी भी एक खांचे में सिमट कर नहीं रह सकता है। वह हर बार अपनी इमेज को तोड़कर अपने लिए नए आयाम बनाता है और हर बार अपना असर छोड़ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो या नेगेटिव या फिर कॉमेडी। हर रोल में वो खुद को ऐसे ढाल लेता है जैसे कि वह रोल उसके लिए ही बना हो और उससे बेहतर उस रोल को और कोई निभा ही नहीं सकता। अपनी इमेज को तोड़ने का रिस्क लेना एक एक्टर के लिए जहाँ उसकी हिम्मत की बात होती है, तो वहीं इसमें कामयाबी हासिल करना उसके दमदार एक्टर होने की पहचान को भी साबित करता है। अपनी एक्टिंग से हर किरदार में जान डाल देने वाले अक्षय खन्ना बॉलीवुड के एक ऐसा ही टैलेंटेड एक्टर हैं जो कभी भी ऐसे रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे और हर बार खुद को साबित किया कि वे कितने दमदार एक्टर हैं। आज की वीडियो में हम अक्षय के फिल्मी करियर और लाइफ से जुड़ी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के लिए आपको बने रहना होगा वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। मुझे और मेरी फैमिली को मरवा देंगे ये लोग, लेकिन अगर तू मेरे लिए खेल लेता है तो तेरी फैमिली भी बच सकती है। कार धोखेबाज राज, तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम बेगुनाह हो। बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। बोल बोल क्या खून तूने किया है, बोल। दुल्हन सी सजी धरती खुला वो। मैं उन्हें नहीं भुला हूं जो रिश्तेदार आने वाले हैं और वो जो आए हुए हैं। तुम्हें कुक्कड़ वाले बाबा की जरूरत पड़ी, खुद में अकल नहीं है क्या? न वो इनकार करती है। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? हम नहीं तेरे कातिलों में। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। 28 मार्च 1975 को मुंबई में जन्मे अक्षय खन्ना हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना जी के बेटे हैं। अक्षय की मां का नाम है गीतांजलि खन्ना, जो अपने जमाने की एक फेमस मॉडल हुआ करती थी। हालांकि अक्षय के माता पिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। अक्षय खन्ना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लॉरेंस स्कूल लॉवडेल से की है, जो की चेन्नई में स्थित है। उसके बाद उन्होंने मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की। पिता से इंस्पायर्ड होकर अक्षय ने भी एक्टिंग फील्ड को ही अपना करियर चुना और इसके लिए बाकायदा उन्होंने नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की बारीकियां भी सीखी। अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना और मां गीतांजलि की शादी साल 1971 में हुई थी, लेकिन यह शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी थी और साल 1985 में ही उनका तलाक हो गया था। बाद में विनोद खन्ना ने कविता खन्ना से दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि अक्षय और उनके पिता के बीच मनमुटाव की खबरें मीडिया में आया करती थी। बावजूद इसके इनके रिश्ते में कभी कोई दूरी नहीं आई और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अक्षय की पहली फिल्म, जिसे विनोद खन्ना ने ही प्रोड्यूस किया था और अक्षय को लॉन्च करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना के बारे में बात करते हुए अक्षय ने कहा था, मेरी जिंदगी में पापा का दर्जा एक टीचर का भी रहा है। उनकी सलाह का सम्मान करते हुए, उनको मानते हुए ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अक्षय ने यह भी बताया कि ओशो के विचारों का जैसा पापा पर असर था, वैसा ही गहरा असर मुझ पर भी है। जब भी मौका मिलता है मैं उनको सुनता हूँ। उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूँ और कईयों से असहमत हूँ। हमें आपको बता दें कि जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, तब सत्य की खोज में उन्होंने इंडस्ट्री छोड़कर ओशो की शरण ली थी और फिर 5 सालों के बाद उन्होंने फिल्म इंसाफ से फिल्मों में कमबैक किया था। हालांकि जब विनोद खन्ना ने अपने काम और परिवार को छोड़कर आध्यात्म की ओर रुख किया था, उस वक्त अक्षय खन्ना की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। अक्षय खन्ना ने एक बार अपने पिता के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उन्होंने सिर्फ परिवार को ही नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को ही त्याग दिया था। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। मैं उस वक्त 5 साल का था और मेरे लिए सब कुछ समझ पाना काफी मुश्किल था। आज मैं उन सब चीजों को बेहतर समझ पाता हूँ। उस वक्त उन्हें यह निर्णय ठीक लगा होगा। अक्षय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता साल 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से की थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उनके पिता विनोद खन्ना थे। हालांकि एक बड़ी और मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाली अक्षय की यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी थी और फ्लॉप साबित हुई थी। अक्षय खन्ना की दूसरी फिल्म बॉर्डर थी, जो कि ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज एक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद भी अक्षय अपनी पहचान बनाने में कामयाब साबित हुए थे। इस फिल्म के बाद अक्षय की एक के बाद एक कई फिल्में आई, जिनमें कुदरत, मोहब्बत, लावारिस, भाई भाई, दहक और डोली सजा के रखना जैसी बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं। हालांकि बड़ी होने के बावजूद ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रहीं और जो चली भी वो औसत ही रही। अक्षय की फिल्में भले ही नहीं चल रही थी, लेकिन अपने काम को बखूबी अंजाम देने वाले अक्षय की एक्टिंग व्यूअर्स के साथ साथ फिल्म मेकर्स को भी पसंद आती थी। इसलिए अक्षय फिल्म इंडस्ट्री से कभी आउट नहीं हुए। इसी दौरान साल 1999 में एवरग्रीन एक्टर ऋषि कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म आप लौट चले रिलीज हुई। इस फिल्म से अक्षय के करियर को काफी सपोर्ट मिला और फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई। शोमैन सुभाष घई की फिल्म ताल में एक बार फिर नजर आई थी। इसके बाद अक्षय साल 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है में आमिर खान और सैफ अली खान के साथ नजर आए। इस दौरान अक्षय के बाल कम होने शुरू हो गए थे और इस फिल्म में अक्षय का
लुक काफी बदल गया था। फिल्म में अक्षय का किरदार अपने से ज्यादा एज की औरत को पसंद करता है और उसके खिलाफ बोलने वाले अपने जिगरी दोस्त बने आमिर खान को थप्पड़ तक लगा देता है। अपनी दमदार एक्टिंग से अक्षय ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया था कि यह फिल्म और उनका यह किरदार उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिल्म दिल चाहता है के लिए अक्षय खन्ना को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। हालांकि ढेरों सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा होने के बावजूद अक्षय का करियर ग्राफ साल 2000 के दशक में गिरता दिखा और उनकी फिल्में आना लगभग बंद हो गई थी। बाद में साल 2016 में आई फिल्म ढिशुम से उन्होंने एक बार फिर से वापसी की, जो अभी तक जारी है। अक्षय की फिल्मों की बात करें तो हमराज, रेस, एलओसी कारगिल, 30 मार खान, सलाम इश्क, गादी माय फादर, रेस, 36 चाइना टाउन, मॉम, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इत्तेफाक, आजा नचले और सेक्शन 375 जैसी ढेरों फिल्मों के नाम शामिल हैं। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा अक्षय खन्ना ने ओटीटी पर भी दस्तक दी है। वर्ष 2021 में वह Z5 पर स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक में नजर आए थे। दोस्तों, अक्षय खन्ना ने हर तरह के किरदारों में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो कैरेक्टर रोल हो, विलन का हो, यहाँ तक कि जब उन्होंने कॉमिक रोल किए तो व्यूअर्स सरप्राइज हो गए। हंगामा, हलचल, नो प्रॉब्लम, शादी से पहले, मेरे बाप पहले आप और सब कुशल मंगल जैसी ढेरों फिल्मों में उनका कॉमिक अंदाज देखने को मिला, जो हर किसी को पसंद आया। फिल्म हमराज में जब उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया तो हर कोई उनके अंदाज से शॉक्ड रह गया था। साल 2002 में आई इस फिल्म में करण मल्होत्रा के किरदार निभाकर अक्षय ने अपने फैंस का दिल जीत लिया था। इसके कुछ सालों बाद आई नकाब में विकी मल्होत्रा के किरदार में अक्षय ने एक बार फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भला कौन भूल सकता है फिल्म रेस में राजीव सिंह के किरदार को। इस फिल्म में उन्होंने सैफ अली खान के सौतेले भाई का किरदार निभाया था। इसके अलावा अक्षय ने फिल्म ढिशुम से जब वापसी की एक बार फिर नेगेटिव रोल में नजर आए और हर किरदार पर भारी पड़ गए। अक्षय ने सपोर्टिंग किरदारों को भी बखूबी निभाया है और अपने बाल्ड लुक को एक्सेप्ट कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे इत्तेफाक हो, मॉम हो, स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक जैसी फिल्में हो या दृश्यम 2, उनकी एक्टिंग हर बार आपको सरप्राइज ही करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है इतनी पॉपुलैरिटी अक्षय को तब भी नहीं मिली थी जब वे मेन लीड में नजर आए थे। हालिया रिलीज दृश्यम 2 की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ अक्षय की भी जमकर तारीफ हुई है और फिल्म में अक्षय की एक्टिंग के अलावा उनके बाल्ड लुक की भी खूब चर्चा हुई। दरअसल अक्षय के सिर के बाल दृश्यम 2 तक आते आते काफी गायब हो चुके हैं। अक्षय चाहते तो विग लगा सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी एक्टिंग पर पूरा यकीन था। बिना बालों के पर्दे पर आना यकीनन मेकर्स और उनका डेयरिंग फैसला ही है। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं कि उनके गंजे लुक की वजह से एक कड़क आईजी का किरदार और भी जीवंत बन गया है। हालांकि अक्षय इससे पहले भी इत्तेफाक, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी अपने बाल्ड लुक में ही नजर आए थे। ऐसा नहीं कि अक्षय की ये जिद है कि बार बार ऐसे दिखे, बल्कि किरदार की जरूरत हो तो विग भी पहन लेते हैं और लुक भी चेंज कर लेते हैं, जैसा कि आर्टिकल 375 में उन्होंने किया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कम उम्र में अपने बालों को झड़ने को लेकर खुलकर बात करते हुए कहा था कि बेहद कम उम्र में मेरे साथ ऐसा होना शुरू हो गया था। मेरे लिए ये ऐसा था कि जैसे किसी पियानो बजाने वाले शख्स ने अपनी उंगलियां खो दी हों। मुझे वाकई ऐसा लगता था और जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं तब तक ये आपको परेशान करता है। अक्षय ने फिल्म लेकर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में भी अपने बॉल्डनेस पर बात की थी। दरअसल शो में रैपिड फायर के दौरान अक्षय से पूछा गया था कि बॉलीवुड में सबसे खराब हेयर स्टाइल किसके पास है। इससे अक्षय ने हंसते हुए कहा था कि कुछ लोगों को पीठ की समस्या होती है, कुछ लोगों की आंखों के लिए नंबर होते हैं, कुछ लोगों की सुनने की मशीन की आवश्यकता होती है। ये जीवन का एक हिस्सा है। मैं इसे इस तरह देखता हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है कि मैं बहुत बेवकूफ, लेकिन एक छोटी सी बात है मेरे लिए। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सुपरहिट फिल्म दृश्यम 2 में अजय के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा तारीफें बटोरी हैं तो अक्षय खन्ना ही है। सोशल मीडिया हो या क्रिटिक, हर किसी का मानना है कि अक्षय को फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनाना एक सही फैसला साबित हुआ। मेकर्स ने उनके कैरेक्टर को जिस तरह से बनाया और अक्षय ने जिस तरह से उसे निभाया वह काबिले तारीफ है। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने अक्षय खन्ना उनके किरदार को लेकर बताया है कि दृश्यम 2 के लिए एक्टर अक्षय खन्ना उनकी पहली पसंद है। उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत के दौरान बताया है कि दृश्यम 2 में तब्बू और अजय देवगन एक दूसरे का सामना कर रहे हैं और मैं उस स्तर या उससे भी आगे के किसी व्यक्ति को चाहता था या पूरे कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इसे लिखेंगे और इसके बाद इसकी कास्टिंग के बारे में सोचेंगे। पहले दिन से ही जब हमने कॉप का किरदार लिखना शुरू किया तो हमारे दिमाग में अक्षय, उनकी छवि और उनका व्यक्तित्व था। इससे हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया क्योंकि हम जानते थे कि हम टेबल पर क्या लाएंगे। वे हमेशा से पहले विकल्प और इस किरदार के लिए मेरे पहले विचार थे और इससे हम बहुत खुश हैं। मेडो को दिए एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि तारे जमीन पर के प्रोड्यूसर अमोल गुप्ते के दिमाग में फिल्म टीचर राम शंकर निशुम्भ की भूमिका के लिए वो उनकी पहली पसंद थे। दरअसल उस दौरान अमोल गुप्ते ने आमिर खान से अक्षय के साथ खुद का इंट्रोडक्शन कराने के लिए मदद मांगी थी। इस इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि आमिर ने अमोल से कहा था कि मैं किसी स्क्रिप्ट की सिफारिश नहीं कर सकता जब तक मैं इससे पहले नहीं सुनता, तो मुझे सुनाओ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अक्षय को बता दूंगा। लेकिन आमिर ने फिल्म की कहानी पढ़ी और उन्हें भी यह फिल्म की कहानी पसंद आ गई। इसी दौरान मेकर्स को अपनी फिल्म के लिए आमिर अच्छे लगने लगे और उन्होंने ही फिल्म को करने का मन बना लिया। हालांकि अक्षय खन्ना को फिल्म के हाथ से जाने का कोई मलाल नहीं था क्योंकि आमिर ने उनसे इस बारे में बात भी की थी। अक्षय ने अभी महसूस किया था कि आप उस रोल के साथ उतना न्याय नहीं कर सकते थे जितना आमिर ने किया था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आमिर से बेहतर काम कर सकता था, वह शानदार थे, तो यह अच्छा था कि नियति ने उसे ले लिया। अक्षय खन्ना की निजी जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। अक्षय खन्ना ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा वो आज भी बैचलर एक्टर के रूप में जाने जाते हैं।
दरअसल अक्षय के पिता विनोद खन्ना जी का निधन साल 2017 में हो गया था, जिसके एक साल बाद ही उनकी मां का भी निधन हो गया। इसके बाद अक्षय अकेले पड़ गए। अक्षय की फैमिली की बात करें तो उनके भाई एक्टर राहुल खन्ना के अलावा उनके पिता की दूसरी पत्नी से हुई संतानें श्रद्धा खन्ना और साक्षी खन्ना के रूप में उनके 2 और भाई बहन हैं। साक्षी खन्ना संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और एक एक्टर भी हैं। दोस्तों, अक्षय ने अब तक शादी तो नहीं की है, लेकिन उनका नाम कई एक्ट्रेस से जुड़ चुका है। हालांकि उनके वो रिश्ते कभी आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन एक खबर जिसकी चर्चा आज भी होती है वह है करिश्मा कपूर से उनकी शादी की बात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना की शादी के लिए करिश्मा कपूर का रिश्ता आया था, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई थी। दरअसल करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने खुद विनोद खन्ना के घर पर अपनी बेटी का रिश्ता भेजा था, लेकिन तब करिश्मा की मां बबीता कपूर ने मना कर दिया था, क्योंकि उस समय करिश्मा कपूर का करियर पीक पर था। बबीता नहीं चाहती थी कि करियर के इस मुकाम पर करिश्मा शादी करें। अक्षय खन्ना ने एक बार अपनी शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं। अक्षय तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। मैं कुछ समय के लिए किसी रिश्ते में रह सकता हूँ, लेकिन लंबे समय तक उस रिश्ते को नहीं चला सकता। हालांकि हालिया दिए एक इंटरव्यू में अक्षय ने यह भी कहा कि सही लड़की मिलने पर वह शादी जरूर करेंगे। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।